गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इंग्लिश पोइम फर्स्ट। क्लास फर्स्ट ईयर इंग्लिश पोइट्री की जो फर्स्ट पोइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइटल जिसका है अ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ क्या होता है? फोटोग्राफ फोटो या पिक जैसे बोलते हैं, तस्वीर कुछ भी कह सकते हैं, फोटो। तो इस पोइम का टाइटल है अ फोटोग्राफ, जिसे कंपोज किया था शर्ले टॉल्सन ने। शर्ले टॉल्सन एक फीमेल हैं जो कि एक कवयित्री हैं। इस पोइम को उन्होंने डिस्कस किया था। इस पोइम की कहानी के थोड़ा देखते हैं। कहानी जो है इसकी, वो इनकी पोइटेस की माँ है और पोइटेस की माँ की दो कजन्स हैं, उनके बारे में है। तो कहानी में आपको एक पिक्चर के थ्रू बताता हूँ। ये एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें तीन गर्ल्स हैं। एक ये है, ये पोइटेस की माँ है। ये पोइटेस की माँ है जिनकी एज है लगभग 12 वर्ष। ठीक है। और ये है, ये उनकी कजिन्स हैं, एक ये और एक ये। इसका नाम है बेटी और इनका नाम है डॉली। इसमें ये नहीं है, हो सकता है ये डॉली हो ये बेटी हो। तो ये दोनों कजन्स हैं, एक ये और एक ये, और ये पोइटेस की माँ है। तो पोइटेस इन्हीं तीनों के बारे में बताती हैं कि पोइटेस की माँ जो कि 12 वर्ष की हैं, तो पोइटेस की माँ उनकी दोनों ये चचेरी बहनें साथ साथ घूमने गई थी। कहाँ गई थी? ये समुद्र के बीच पर गई थी, वहाँ घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए। इनके चाचा थे, चाचा जी अंकल जी, वो भी इनके साथ थे। तो वहाँ ये देखते होंगे आप लोग, समुद्र में हल्का हल्का पानी है, ये किनारे पर है, समुद्र तट बोलते हैं इसे, शोर, SHORE, शोर मीन्स समुद्र तट। ये समुद्र के किनारे हैं और पानी में छप छपाते हुए चल रही हैं। और ऐसा लग रहा है जो समुद्र जो है इनके पैरों को धो रहा है। और इनके अंकल जी हैं, वो सामने हैं, वो इनका फ़ोटो खींच रहे हैं। जो फ़ोटो खींच रहे हैं तो ये बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हैं ताकि हम सुंदर लगें। और इनकी पोइटेस की माँ है। पोइटेस खुद कहती हैं कि पोइटेस की माँ बड़ी सुंदर महिला हैं, बहुत सुंदर एक लड़की थी जो कि 12 वर्ष की थी। और बाकी इनकी कजिन्स इनके हाथों को, अब इसमें दिखाया नहीं है, इनके हाथों को पकड़कर चल रही थी। अब उनके अंकल जी जब फ़ोटो खींच रहे थे तो हवा चल रही थी, हवा से उनके जो बाल थे उनकी आंखों पर आ रहे थे, जिससे ये उनकी माता जी थी, ये और सुंदर दिख रही थी। तो यही कहानी बताई गई है इसकी, किस तरह से ये टहलने गई थी और अब इनकी जो मृत्यु हो चुकी है, अब ये डेड हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। तो पोइटेस जब इनकी तस्वीर को देखती हैं तो बड़ी दुखी होती हैं और उनकी जो मेमोरी हैं वो रिफ्रेश हो जाती हैं। अपनी माँ की पिक्चर को देखकर, फोटोग्राफ को देखकर वह बड़ी दुखी होती हैं और उनकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उन्हें याद करती हैं। बाकी देखते हैं इसकी स्टेंजा बाई स्टेंजा हिंदी मीनिंग। तो इसकी फर्स्ट स्टेंजा है ये वाली, द कपबोर्ड दैट शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड सी द बिग गर्ल्स सम 12 years so. All three stood to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. यह है इसकी फर्स्ट स्टेंजा। तो इसका अर्थ क्या होगा? द कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स तस्वीर, फोटो, सोज दिखाता है, मी मुझे, हाउ इट वाज ये कैसा था। मतलब पोइटेस ये कहती हैं जब वह कपबोर्ड यानी फ़ोटो को देखती हैं तो उन्हें उनकी जो प्राचीन मेमोरीज हैं वो रिफ्रेश हो जाती हैं। तब वह कपबोर्ड को देखकर कहती हैं कि ये मुझे दिखाता कि पहले कैसा था। ये होगी फर्स्ट लाइन। आगे है, बहन जब, द टू गर्ल्स, दो लड़कियां जो कि कजन्स हैं, बेंट गई, पैडलिंग होता है छपछपाते हुए, मतलब पानी में पैर को छपछपाते हुए, ईच वन प्रत्येक, होल्डिंग पकड़े हुए, वन एक, ऑफ माई मदर्स हैंड साथ, जो दो कजिन्स थीं मेरी माँ के प्रत्येक हाथ को पकड़े हुए चल रही थीं। मतलब दोनों चचेरी बहनें पोइटेस की माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए चल रही थीं। आगे, एंड सी, और वह, बिग गर्ल्स, बड़ी लड़की, ये ऐसे नहीं होगा, और वह जो बड़ी लड़की थी, कौन? लेखक की या लेखिका की, पोइटेस की माँ, सम 12 years और सो, लगभग 12 वर्ष की होगी।
ये 12 वर्ष बताया गया है पोइटेस की माँ की एज। जो पोइटेस की माँ थी लगभग 12 वर्ष की थी। ऑल थ्री, तीनों स्टूड खड़ी हुई थी, टू स्माइल मुस्कुरा रही थी, थ्रो देयर हेयर अपने बालों से, और तीनों खड़ी हुई थी और वो मुस्कुरा रही थी और हवा चल रही थी, हवा से उनके चेहरे पर उनके बाल आ गए थे। एट द अंकल विद द कैमरा, अंकल जी बहुत उनके परेशान थे फ़ोटो खींचने चक्कर में, कुछ लोगों को फ़ोटो खींचने बहुत ज़्यादा चली रहती है, तो ऐसे इनके अंकल जी खड़े हुए हैं तैयार बिल्कुल। तो अंकल जी जो है कैमरा के साथ खड़े हुए थे, उनका फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और वह हवा चल रही थी, हवा चलने से उनके चेहरे पर उनके बाल आ गए थे जिससे बहुत सुंदर लग रही थी और वह मुस्कुरा रही थी। आगे है माई मदर्स मेरी माँ, मतलब क्या हुआ इसका ये है अ स्वीट फेस, एक स्वीट फेस मतलब सुंदर चेहरा, माई मदर्स मेरी माँ का, यानी पोइटेस की माँ का चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। दैट वाज बिफोर, दैट जो वाज था बिफोर पहले, आई वाज बॉर्न मेरे पैदा होने से पहले, जो कि मेरे पैदा होने से पहले, मतलब पोइटेस का कहने का मतलब ये है जब उस समय पोइटेस का जन्म भी नहीं हुआ था, ये तब की बात है जब उनका चेहरा या उनकी माता जी बहुत सुंदर थी। एंड द सी, और समुद्र, विच अपियर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज्ड, बदला हो, लेस बहुत कम, और ये समुद्र जो ऐसा प्रतीत होता है जिसमें परिवर्तन बहुत कम आया हो। वैसे भी जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनमें चेंजिंग ना के बराबर आता है, बल्कि ये कह सकते हैं कि उनमें चेंजिंग आती ही नहीं है, प्राकृतिक वस्तुएं चेंज नहीं होती हैं। वास्ड, धो रहे थे, देर उनके, टेरेबली होता है वैसे होता है डरावना, यहाँ पर है टेरेबली अत्यधिक, और ट्रांसिएंट फीट, मतलब अत्यधिक, ट्रांसिएंट मीन्स होता है अकाल्पनिक, फीट पैर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये समुद्र उनके अत्यधिक अकाल्पनिक पैरों को धो रहा था। तो इसका पूरा अर्थ देखें तो ये हो जाएगा कि पोइटेस, जो पोइटेस हैं वह कपबोर्ड या कार्डबोर्ड जिसे बोलते हैं, पोइटेस कार्डबोर्ड या फोटोग्राफ को देखती हैं, वो ये दिखाता है कि पहले कैसा था। और जब दो बहनें जो चचेरी बहनें थीं वह समुद्र के पानी में पैरों को छपछपाते हुए चल रही थीं, और दोनों बहनों ने प्रत्येक ने पोइटेस की माँ के एक एक हाथ को पकड़ लिया था, और उनमें जो बड़ी लड़की थी जो पोइटेस की माँ थी वो लगभग 12 वर्ष की थी, और तीनों खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे, उनके बाल उनके चेहरे पर आ गए थे, और उनके अंकल जी फ़ोटो खींच रहे थे, और उनका सुंदर चेहरा, उनकी माँ का सुंदर चेहरा था, उनकी माँ बहुत सुंदर थी, पोइटेस की माँ बहुत सुंदर थी, और ये सब पोइटेस के पैदा होने से पहले की बात है। और ये जो समुद्र है जो ऐसा लगता है जो बहुत कम बदला हो, और ये समुद्र उनके अत्यधिक अकाल्पनिक पैरों को धो रहा हो। ये थी इसकी फर्स्ट स्टेंजा। आगे आती है सेकेंड स्टेंजा। तो सेकेंड स्टेंजा है सम 20-30 years later, she laughed at the snapshot. She, Betty, and Dolly, she said, say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both vary with the levered ease of loss. ये है इसकी सेकंड स्टेंजा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सम कुछ, 20 और 30, लगभग 20 या 30 वर्ष लेटर बाद में, कुछ 20 या 30 साल के बाद, सी लाफ्ड, वह हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, मतलब स्नैपशॉट वो यह फोटोग्राफ को देखकर, मतलब है फोटोग्राफ को देखकर 20 या 30 साल बाद वह फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी। कौन? पोइटेस की माँ। और मतलब ये है जब पोइटेस की माँ की एज कितनी बताई गई है? 12 वर्ष। और जब 20 या 30 साल बाद देखकर फोटो को देखकर हंसती थी तो 20 साल बाद उम्र कितनी होगी? 32। और 30 साल बाद कितनी होगी? 42। इसका मतलब जब ये बात चल रही है तो पोइटेस की जो माँ है उनकी एज या तो 32 वर्ष होगी या 42 वर्ष। तो ये कह रहे हैं कुछ 20 या 30 साल बाद जब पोइटेस की माँ फोटो को देखती थी तो हंसती थी, और क्या कहती थी? सी देखो बेटी, बेटी को देखो, बताया था अभी उनकी जो दो कजिन्स हैं, एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली। तो ये है सी बेटी, बेटी को देखो, और डॉली को देखो। सी डिड से, वह कहा करती थी या वह अवश्य कहती थी कि बेटी को देखो और डॉली को देखो। एंड लुक, और देखो, हाउ दे, वे कैसे हैं, मतलब और ये देखो बे। अब ये बे का मतलब है बे में तीनों आ गए, दोनों कजिन्स आ गई पोइटेस की माँ की, और पोइटेस की माँ तीनों, ये तीनों हैं ये। तो
लुक देखो, हाउ कैसे, दे वे ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे, अस फॉर द बीच, बीच पर, देखो उन्होंने बीच पर जाने के लिए किस तरह के सुंदर कपड़े पहने हुए थे। द सी हॉलीडे, द सी समुद्र, हॉलीडे, हॉलीडे मीन्स सी हॉलीडे, सी हॉलीडे, सी समुद्र, हॉलीडे छुट्टी, मतलब छुट्टियों पर समुद्र पर घूमने गए थे। बाज था हर पास्ट, उनका पास्ट, ये सब उनका पास्ट हो गया। मतलब ये कह रही हैं कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो, और वह कहती हैं कि देखो उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे जब वह छुट्टियों पर हॉलीडे के लिए बीच पर गई थी। ये सब उनका पास्ट है। माइन मेरा, इज है हर लाफ्टर, उनकी हंसी, और मेरे लिए तो उनकी केवल मुस्कुराहट रह गई है। बोथ बिराई, दोनों, बेहतर टेढ़ा मेढ़ा मुँह करना। विद्या लेवर्ड, परिश्रम, ई होता सरल बनाने के लिए, लॉस हानि, उनकी जो हानि हुई है। अब हानि कौन सी है, अब हानि ये देखिए, हानि यहाँ पर दो सेंस निकल रहे हैं। पहले या तो लेवर्ड इज यहाँ दिया है, तो हानि कौन सी हो गई, जो पोइटेस की माँ है वह मर चुकी हैं, या वह जब 12 वर्ष की थी तो वह अपना बचपन खो चुकी हैं, तो ये उनकी हानि होगी, बचपन चला गया। और जो पोइटेस हैं उनके लिए हानि क्या हुई है, उनकी माता जी अब मर चुकी हैं। तो ये दो दिखाए गए हैं। अब ये कह रहे हैं लेकिन दोनों इस अपनी हानि में या इस हानि को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं, या प्रयत्न कर रही हैं, या ऐसा प्रयास कर रही हैं कि या हानि को छिपाने का प्रयास कर रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मतलब दोनों अपने इस हानि को छिपाने का प्रयास कर रही हैं। ये थी इसकी सेकंड स्टेंजा। आगे है इसकी थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा है, नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देर इज नथिंग टू से एट ऑल, टिस साइलेंस साइलेंसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अब, सी हैज़ बीन डेड, अब वह मर चुकी है। ये नाउ सी कौन है, ये पोइटेस की माँ, माता जी हैं उनकी। अब ये मर चुकी हैं, अब वह मर चुकी हैं, नियरली लगभग, एज मैनी ईयर्स जैसे कि कई वर्ष बीत चुके हैं, एज दैट गर्ल लिव जब वह लड़की रहती थी। मतलब अब पोइटेस की माँ जब वो रहती थी उनके मरने के बाद कई वर्ष बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, और ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, इस तरह की जो परिस्थितियाँ हैं, देर इज है नथिंग, कुछ नहीं, टू से कहने के लिए, अब कहने के लिए भी कुछ नहीं है। टिस साइलेंस साइलेंसेस, अब ये साइलेंस क्या होता है, साइलेंस मीन्स शांत, और साइलेंसेस ये यहाँ पर वर्ब है, और ये साइलेंस ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो क्या आ जाएगा, शांति, या शांति भी मुझे शांत कर देती है। इसका मतलब क्या हो सकता है, एक बार में बोला जाए कि नाउ सी हैज़ बीन डेड डेली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से, दिस साइलेंसेस साइलेंस। इसका मतलब ये हुआ, अब उस लड़की को मरे हुए, मतलब पोइटिस की माँ को मरे हुए कई वर्ष हो चुके हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उतने ही नियरली, कि नियरली लगभग होता है, लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष वह लड़की जिंदा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एज बताई गई है 12 वर्ष, तो इसका मतलब उसे मरे हुए भी 12 वर्ष हो चुके हैं। तो ये तो कहा है कि अब उस लड़की को, या उस लड़की की मृत्यु हुए लगभग उतने ही वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष वह जिंदा रही। इस घटना के विषय में और कुछ नहीं कह सकते, और इसके बारे में, और इसकी शांति ही पोइटेस को शांत कर देती है। ये है, तो ये थी फर्स्ट पोएम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसे कंपोज किया था शर्ले टॉनसन ने। पोएम कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ आपको पोएम पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।